भारत में असमानता इंडेक्स चरम पर है। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतिहास की बन गई है सबसे बड़ी ऊंचाई। भाजपा की मोदी जी की सरकार में लगातार पूंजीपतियों को बढ़ने में मदद की जा रही है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026, M3M हुरून रिच लिस्ट 2025 दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि भारत की 50% आबादी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है और देश की 10% से भी कम आबादी के पास पूरी राष्ट्रीय आय का 60% हिस्सा जा रहा है। और हैरानी की बात, सिर्फ 1% लोग देश की 40% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देश में बढ़ती असमानता पर बात करेंगे। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। क्या भाजपा ने अपने स्थापना के समय जिस गांधीवादी समाजवाद की बात की थी, ये वही गांधीवादी समाज है? गांधीवाद तो नहीं है ये, और समाजवाद भी नहीं है। दरअसल सत्ता का क्रूर खेल खेलते खेलते भाजपा की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई थी वो उन उद्देश्यों से भटक गई है। बल्कि यह कहना चाहिए कि भाजपा का कभी उद्देश्य ही नहीं था गांधीवादी समाजवाद। वो तो देश की आंखों में भाजपा ने धूल झोंकने का काम किया है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज 58% इनकम सिर्फ 10% लोगों के पास है और 15% इनकम 50% लोगों की है। यदि बात करें संपत्ति की तो हालत और खराब है। देश की 65% संपत्ति 10% लोगों के पास है और देश की 50% आबादी के पास प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति सिर्फ 6.88 लाख रुपए और 10% आबादी के पास प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति 10.58 करोड़ रुपए। टॉप 0.001% यानी 56,000 लोग प्रति व्यक्ति 1,058 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। साथियों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जीती जागती सच्चाई है, सबूत है कि भारत में असमानता किस रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। साथियों, आप सब जानते हैं मोदी जी की सरकार में एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, पोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्तियां कुछ बड़े कारपोरेट समूहों के पास सिमटती जा रही हैं। भाजपा को बताना चाहिए कि क्या इसी के लिए भाजपा की स्थापना 1980 में की गई थी? उस समय भाजपा ने दावा किया था कि गांधीवादी समाजवाद भाजपा का लक्ष्य है। लेकिन आज भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे देखकर यही सवाल उठता है, क्या ये गांधीवाद है? नहीं। क्या ये समाजवाद है? नहीं। भाजपा तो अपने चुनिंदा चहेते पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। साथियों, हुरिन रिच लिस्ट जारी हुई है जिसके अनुसार इस साल भारत में 1687 अमीरों की सूची जारी हुई है। सभी की कुल नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए, यानी भारत की जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा 1687 लोगों के पास है। देश के टॉप अरबपतियों की संपत्ति हर साल पहाड़ की तरह बढ़ रही है और गरीब 5 किलो चावल के लिए तरस रहे हैं। क्या यह विकास है? क्या यह सबका साथ सबका विकास है? ये तो मुट्ठी भर लोगों का विकास है। अगर अमीरों की संपत्ति रिकॉर्ड तोड़ रही हो और गरीबों की कमाई जमीन पर ही रह जाए, गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए वे मजबूर हों, तो ये सिर्फ आर्थिक नीतियों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। साथियों, मोदी सरकार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताना चाहिए कि मोदी सरकार किसके लिए काम कर रही है। देश के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, या चंद पूंजीपतियों के लिए? गांधी जी तो कहते थे कि अगर कोई फैसला लेने में मुझे अनिर्णय की स्थिति हो, किसी को अनिर्णय की स्थिति हो, तो वो अपने जीवन में उस आदमी का ध्यान करे जो उसने जिंदगी में सबसे गरीब और सबसे लाचार आदमी देखा हो, और उस फैसले को लेने के पहले उसको सोचना चाहिए कि उस गरीब और लाचार आदमी के हित में ये फैसला है या नहीं।
अगर वो फैसला उस गरीब आदमी के हित में है तो फैसला जरूर करो, और अगर वो हित में नहीं है तो वो फैसला मत करो। ये है गांधीवाद। लेकिन यहाँ तो हर फैसला अंबानी और अदानी के हित में होता है। देश के लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत अब सिर्फ शीर्ष के 1% लोगों के लिए रह गया है? क्या मोदी जी की सरकार सिर्फ उन 1% लोगों के लिए काम कर रही है? भारत को आर्थिक रूप से बराबरी पर लाना है तो नीतियां जनता को समृद्ध बनाने के लिए बननी चाहिए, चंद बड़े कारपोरेट घरानों को मजबूत बनाने के लिए नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज ठीक उल्टा हो रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि देश कितनी प्रगति कर रहा है, उससे बड़ा सवाल है कि देश में कौन प्रगति कर रहा है और किसकी कीमत पर प्रगति कर रहा है। अगर असमानता ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए हमारा ये सवाल है कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार किसके लिए है? चंद पैसे वालों के लिए या पूरे देश के लिए? अगर ये सरकार पूरे देश के लिए काम कर रही होती तो देश की अर्थव्यवस्था की ये हालत नहीं होती। समय आ गया है कि हर भारतवासी जागे और इस सवाल को हमें भाजपा से, भाजपा के हर नेता से, भाजपा की सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर इस देश के गरीबों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।